अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज है जी पिकनिक डे। हम जा रहे थे जी पिकनिक पे और मैंने सुबह सुबह उठ के बना लिया पुलाव। हर कोई ना कोई डिश लेके आ रहा था, तो मैंने कहा चलो जी अब मैं पुलाव बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ का पुलाव जो है ना वो मेरे घर वालों को बहुत पसंद है। तो मैंने जो है ना वो सुबह सुबह उठ के बस ये पुलाव चढ़ा दिया था और तकरीबन 12 बजे तक बन गया था। और फिर हम लोग है ना 1 बजे तक निकल गए थे। मौसम बहुत प्यारा था और हल्की हल्की सी धूप भी थी, तो बस बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी जो है ना वो आपको ज़िंदगी में ब्रेक लेनी चाहिए, चाहे छोटी सी हो और सिर्फ आपका अपना टाइम होना, और जो आपको आपकी ज़िंदगी से थका देने वाली जो मुश्किलें होती हैं ना, उसके लिए आपको ब्रेक लेनी बहुत ज़रूरी है। तो बस घर में ऐसे हर घर में कोई ना कोई मसले चल रहे होते हैं और हर बंदे के साथ कोई ना कोई मसले चल रहे होते हैं, तो आपको भी ना अपनी ज़िंदगी से थोड़ी सी ब्रेक लेनी चाहिए और थोड़ा सा एंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि मसले मसाइल कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो बस हमने भी कहा कि चलो आज तो हम चलेंगे, तो हम चले गए थे। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ ना वो है जेलसी, हसद, जो कि बहुत बुरी बीमारी है। अगर आपके अंदर है या आप अपने आसपास वालों में देखें, अपने आप में है तो चेंज कर लें, और दूसरे में है तो उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लें। देखें, जेलसी किसी में उस वक्त डेवलप होती है जब आप उससे थोड़े से हायर पॉइंट पे चले जाते हैं या वो कुछ अचीव कर लेते हैं जो अगला इंसान सोच भी नहीं सकता। वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो जो बंदा आपसे जलता है ना किसी भी चीज़ में, वो उस बारे में आपसे कभी भी बात नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि ये टॉपिक आए और मैं जलूँ। और कभी कभार ना हमें समझ नहीं आती, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग नुक्ताचीन होते हैं ना, वो आपकी हर छोटी छोटी गलतियों को पकड़ लेते हैं। कभी आपको सुनाते हैं और कभी आपके जो है ना वो बढ़ा चढ़ा कर जो है ना किसी और को सुना रहे होते हैं आपकी गलतियाँ, आपकी छोटी छोटी गलतियाँ जो आपके ख्याबो ख्याल में भी नहीं होती, वो उन्होंने पकड़ी होती हैं। और ये आदत जो है ना ये एक हासिद में ही हो सकती है। अगर आपने कोई चीज़ अचीव कर ली है तो वो उस चीज़ को बहुत छोटा मानेंगे और आपकी अचीवमेंट उनके लिए इतनी बड़ी होगी नहीं। वो अपनी अचीवमेंट जो है ना वो उनको बड़ी लगती है, और जो आपने अचीवमेंट कर ली है वो उसको ज़ीरो समझेंगे, और वो इतनी बड़ी भी होगी ना अचीवमेंट तो उसको ज़ीरो बना देंगे, और वो बल्कि अपने तारीफ़ करेंगे कि मैं तो इस उम्र में जी इतना अचीव कर लिया था, अभी तक आप इस लेवल पे आए हो। यानी कि वो आपको ना बस डिग्रेड करेंगे। तीसरी चीज़ है कि वो आपको हमेशा गलत मशवरे देंगे। हमें तो इस टाइम फील नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे वो आपके ऊपर वो चीज़ बीतेगी ना तो आपको समझ आ जाएगी कि यार इसने तो मुझे इस टाइम गलत मशवरा दिया था। तो जब भी आपको कोई मशवरा दे, जो भी जेलस पीपल है वो आपको मशवरा दे, तो आपने जो है ना उसको 10 दफ़ा सोचना है कि ये मेरे लिए मशवरा सही होगा या नहीं होगा, और आगे जाके क्या साबित हो सकता है। अच्छा भी सोचें उस मशवरे के बारे में और बुरा भी सोचें, और फिर 4-5 बार सोचने के बाद उस फैसले पे आएँ। ये नहीं कि उसने जो कहा आपने वो फ़ौरन मान लिया, सही हो गया। और फिर वो जो जेलस पर्सन है ना वो कोई भी हो सकता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है। ख़ास तौर पे आपने चीज़ देखनी है कि कभी कभी वो आपके बच्चों से हो रहा होता है, ठीक है, आपके शोहर से हो रहा होता है, आपके घर बार से हो रहा होता है, या फिर आपकी अपनी ही पर्सनैलिटी से हो रहा होता है जेलस, ठीक है। और चौथा पॉइंट है कि वो आपकी परेशानी में खुश होता है और सारा ब्लेम आपके ऊपर कर देता है कि देखा हमने तो पहले ही कहा था कि ये ना स्टेप उठाओ, तुमने कर लिया ना, देखा ना मज़ा आया ना। इस तरह करके ना वो खुश होता है और आपका खून और जलाता है। और फिफ्थ, वो आपसे मुकाबला बाजी करने लग जाता है कि अच्छा जी इसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो वो तो आपको आराम से फील हो जाएगा। और सिक्स्थ है कि आपको वो डीमोटिवेट करता है हर बात पे, हर वक्त। वो आपको ऐसे तंज करेगा कि आप हिम्मत हार जाएंगे। जो आप काम कर रहे हैं ना बड़े जोश जज्बे से कर रहे हैं, उसने आपको ऐसे बात कर दी आप हिम्मत हार गए, तो आप कहेंगे नहीं यार मेरे से नहीं ये होगा। इस तरह वो आपको डिमोटिवेट करता है। और सेवन्थ पॉइंट है कि वो जो है ना आपकी सेलिब्रेशन ख़राब करेगा। अगर आपने उसको अपने सेलिब्रेशन में शामिल कर लिया, आपने उसको बुला लिया कि मेरा फ़लाँ दिन है तो आपने इधर आना है, तो वो या तो आएगा नहीं, और अगर आएगा ना तो अपना रोना धोना डाल देगा, सड़ जाएगा,
बुझ जाएगा। मतलब है कि अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि मेरी जो है ना बहन की शादी थी और मेहंदी थी, ठीक है। तो ढोलकी वगैरह सब बजा रहे थे, तो हमने एक ख़तून को बुलाया हुआ था, मैं नाम नहीं लूँगी। तो उन्होंने ना ढोलकी पे आके रोना शुरू कर दिया। इतना मुझे बुरा लगा, बस मुझे नहीं बल्कि हर किसी ने इस बात का नोटिस किया कि यार ये बंदी रो क्यों रही है। तो रो इसलिए रही थी जी कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, तुम्हारी बेटी की हो गई है, वो तो इससे बड़ी है। तो अल्लाह का खौफ करना चाहिए इंसान को। अगर उन्होंने आपको बुला लिया है तो आप उसकी खुशी में नहीं खुश हैं तो आप आए ना, इससे अच्छा है इधर आके कम से कम रोना तो ना डालें, उनकी खुशी भी ख़राब करें, उनका भी दिल ख़राब करें। और फिर सब ने ये कहा कि आइंदा से जो ना इस बंदी को नहीं बुलाना। आपने कभी गौर किया ये जो हसद करते हैं इनकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों करते हैं? जहाँ तक मैंने समझा ना सीखा है तो वो लोग ना अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होते हैं। ये मेन पॉइंट मुझे आज तक यही समझ आई है। बस वो एहसास कमतरी में रहते हैं या किस तरह रहते हैं, वो बस यही सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे बच्चे इनके बच्चों से ज़्यादा काबिल क्यों नहीं है। कंपेयर, हर चीज़ में कंपेयर, इसका शोहर इससे ज़्यादा प्यार क्यों कर रहा है, इनकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्यों हुआ है, इनकी आपस में बन क्यों रही है। बस अगले दिन ये लड़ाई मियाँ बीवी में हो जाती है। मतलब ऐसी चीज़ है ये हसद। तो आपको तो ये तबाह करती है, साथ वो उनको भी तबाह कर रही होती है। और जी 9th पॉइंट ये है कि वो लोग जो है ना आपकी बुराइयां करते हैं, आपकी टांग खींचने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इसे लेग पुलिंग भी कहते हैं। वो हर वक्त वो कोई ना कोई पॉइंट ढूंढ रहे होते हैं कि आप बात करें, वो आपकी बात पकड़ लें। और 10th पॉइंट ये है कि वो आपको कॉपी करते हैं, साइलेंट कॉपी करते हैं, और आपको ज़ाहिर ये करवाएंगे कि जी आप उनकी कॉपी कर रहे हैं कि आपका हेयर स्टाइल, आपका ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है, तो नज़र आ जाता है कौन किसको कॉपी कर रहा है। तो बस इनसे जो है ना बचने का एक ही तरीका है कि इनसे दूरी इख्तियार कर ली जाए और जितना हो सके इनसे जो है ना कम मिला जाए। लेकिन अगर कोई फैमिली गैदरिंग में आपको मिलना भी पड़े और बातचीत स्टार्ट हो जाए तो आप जल्दी जल्दी जो है ना अपनी बात जो है ना मुकम्मल करने की कोशिश करें और अपने काम में लग जाएं। और अगर फिर भी वो लोग आपकी जान ना छोड़ें और बात ख़त्म ना हो तो आपने अपने आप को बार बार यही यकीन दिलाना है कि ये जो भी बोल रहे हैं ना ये इनकी कमी है, इनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं, इस वजह से ये मुझसे जलते हैं और मुझे ये बात कर रहे हैं। तो फिर आपको बुरा नहीं लगेगा और उनका भी पेट और मन हल्का हो जाएगा सही है। तो बस यही था आज का मेरा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई हेल्प लाजमी मिली होगी पहचान करने में। और जी बस पिकनिक एंजॉय करके हम लोग घर आ गए थे। आके हमने जो है वो चाय के साथ अपना केक एंजॉय किया। उसके बाद अगले दिन वहाँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा गला ख़राब, ज़ुकाम और बुखार। तो फिर हम मेडिसिन लेने गए थे और मेडिसिन लेने जब गए तो इतना ज़्यादा रास्ता जैसे कि पूरा लाहौर बीमार हुआ हुआ है, अल्लाह माफ़ करे। बहुत ज़्यादा जो है ना लोग बीमार हुए रहे हैं, ख़ास तौर पे गले से। तो बस इस स्मोक की वजह से सब कुछ है। तो अल्लाह ताला जो है वो जल्दी से बारिश कर दे और सब ठीक हो जाए। और मेरे बेटे के लिए भी दुआ कीजिएगा कि ये भी जल्दी ठीक हो जाए, इतनी बड़ी बड़ी गोलियां खानी पड़ी हैं। तो अल्लाह सबके बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। और अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाजमी लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।